Hello and welcome to the channel Open to Fly High. The sky is open, you want to fly, and this channel will help you not just to fly but to fly high. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बॉडी प्लॉट चल रहा था। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स देख लिए थे और ये भी समझ लिया था कि बॉडी प्लॉट को प्लॉट कैसे करना है जब हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो। लेकिन इस पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू गेट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम बॉडी। मतलब हमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे पता चलेगा अगर कोई बॉडी प्लॉट बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन हो क्वेश्चन में। तो देखिए, जो भी हमारा बॉडी प्लॉट था जो हमने बनाया था वो एसिम्प्टोटिक अप्रॉक्सीमेशन करके बनाया था। उसमें कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज़ के बीच में स्ट्रेट लाइंस थी तो मैथमेटिक्स वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। तो वो इक्वेशन हमने यहीं पे लगाई। क्या किया, जैसे y = mx+c होता है, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और c। तो y = mx+c हमने लगा दिया। अब y एक्सिस जो हमारी है वो dB में है, तो मैग्नीट्यूड mod ऑफ m एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू स्लोप वही m इन dB पर डेकेड log ओमेगा नॉट प्लस 20 log k। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये m हो गया और ये y हो गया। तो y = mx+c ये इक्वेशन हो गई। तो ये मैग्नीट्यूड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट से। तो ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो दूसरा है स्लोप फार्मूला। अब जब स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो स्लोप की बात भी होगी। हमने जैसे पढ़ा था मैथमेटिक्स में, स्लोप इज इक्वल टू वही m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे x एक्सिस क्या है, लॉग की एक्सिस है, तो log ओमेगा 2 - ओमेगा 1 होगा, log ओमेगा 2 - log ओमेगा 1 होगा। अब log की प्रॉपर्टी से जब भी माइनस हो तो वो डिवीज़न में आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर log ओमेगा 2y ओमेगा 1 आ गया और न्यूमरेटर में y2 - y1। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो स्लोप है वो dB पर डेकेड है। इसका मतलब ये जो y2 y1 की जो यूनिट होगी वो dB में होगी। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब टाइप ऑफ सिस्टम एंड डीसी गेन। हमें पता है कि टाइप ऑफ द सिस्टम और डीसी गेन बहुत इंटरलिंक्स जैसी चीज़ें हैं, हम दोनों की अलग अलग बात नहीं कर सकते, हमें दोनों की बात एक साथ करनी होगी। तो यहाँ पे मैं पहली बात जो कर रहा हूँ वो टाइप 0 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि कोई भी पोल ओरिजिन पर नहीं है, इसीलिए इसका जो भी प्लॉट होगा बॉडी प्लॉट बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट उसमें लो फ्रीक्वेंसी रीजन पर कांस्टेंट लाइन होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होगा x dB, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने कहा मैं बॉडी वो मैग्नीट्यूड इक्वेशन लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है x, जैसा उसमें दिया, स्लोप तो 0 है, तो ये चीज़ ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, केवल 20 log k रहेगा। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है 20 log k इज इक्वल टू x। तो फिर log k इज इक्वल टू x/20। अब log जो है वो 10 के बेस पे है, इसीलिए जब उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू x/20 आ जाएगा। ये हमारा डीसी गेन आ गया। तो हमें डीसी गेन कैसे फाइंड करना है एक टाइप 0 सिस्टम में, ये आपको आइडिया हो गया होगा, सिंपल। ठीक है जी। दूसरा, टाइप 1 सिस्टम जब हो तब क्या करना चाहिए। तो टाइप 1 सिस्टम है, इसका मतलब 1 पोल एट ओरिजिन। तो जब भी 1 पोल है तो उसका लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे स्लोप कैसा होगा, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, निगेटिव स्लोप होगा -20 dB पर डेकेड का। कांस्टेंट लाइन नहीं होगी लो फ्रीक्वेंसी रीजन में, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है। तो हमें आगे क्या हो रहा है उससे अभी मतलब नहीं है, हमें क्योंकि डीसी गेन फाइंड करना है तो हमें लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे ही बात करनी होगी अभी। तो जो भी आपको जब भी कोई कर्व गिवन हो तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे आप क्या करो, उसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लो और 0 dB लाइन पे देखो कहाँ पे कट कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का आप नाम दे दो ओमेगा नॉट। तो इस पॉइंट पर ओमेगा नॉट पॉइंट पर, ये ओमेगा नॉट पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है, 0, स्लोप कितना है -20 और अपना कांस्टेंट जो चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है +20 log k। तो फिर इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो k इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट आ जाएगा डीसी गेन। बहुत सिंपल है, हमें देख के ही पता चल जाएगा। जब भी टाइप 1 सिस्टम दिखे तो कोई कहे कि भाई इसका बताओ कितना है डीसी गेन, तो सिंपल ओमेगा नॉट हो जाएगा, देख करके ही हम बता देंगे क्योंकि हमने बेसिक क्लियर किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब टाइप 2 अगर सिस्टम आ जाए तब क्या होगा बताइए। टाइप 2 सिस्टम है मतलब कि 2 पोल्स एट ओरिजिन। 2 पोल्स एट ओरिजिन तो फिर लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे स्लोप कितना होगा, -40 dB पर डेकेड।
हमें आगे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमें डीसी गेन फाइंड करना है। फिर इस लाइन को मैं अगर प्रोड्यूस कर दूं तो 0 dB पे फिर से कहीं कट करेगा ओमेगा नॉट पे। जैसा सेम एनालिसिस हमने टाइप 1 अभी सिस्टम में किया, सेम वही टाइप 2 सिस्टम के लिए भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करने पे हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 दिखा है ओमेगा नॉट पे, ये रहा 0 dB, ये ओमेगा नॉट, स्लोप कितना है -40, और ये अपना +20 लॉग के तो चला ही आ रहा है। इसको राइट हैंड साइड पे ले गए। अब 40 को कोई क्या लिख सकता है, 20 × 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में उसके लेफ्ट में ऐसा लिखा हो तो उसको हम उसके एक्सपोनेंट पे ला सकते हैं, उसकी पावर में ला सकते हैं। तो 20 log k इज इक्वल टू 20 log ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। फिर 20 अपना कैंसिल हो जाएगा और फिर दोनों ही 10 की पावर में आ जाएंगे। फिर हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिस इज़ द डीसी गेन फॉर टाइप 2 सिस्टम। इसको भी कोई अगर किसी को याद हो, जल्दी सॉल्व करना हो क्वेश्चन को, और याद है कि भाई टाइप 0 सिस्टम है, तो सिंपल ओमेगा नॉट स्क्वायर कर दो, जो भी ये प्रोड्यूस करने पे जो ओमेगा नॉट जहाँ पे कट करता है वहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर कर दो, वही उसका डीसी गेन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसको ना जनरलाइज कर देते हैं, सिंपल रहेगा। तो जनरलाइज करने का मतलब है कि अगर टाइप एन सिस्टम हो, मतलब n पोल्स एट ओरिजिन, तो फिर स्लोप कितना होगा लो फ्रिक्वेंसी रीजन का, -20 × n। फिर इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ओमेगा नॉट पे कट करेगा, ये 0 dB लाइन पे कट करेगा ओमेगा नॉट पॉइंट पे, तो ये रहा 0 dB, ये ओमेगा नॉट, स्लोप कितना -20 × n, 20 log k। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर में चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की पावर n इज़ द डीसी गेन। बहुत ही सिंपल था, हमने जनरलाइज कर लिया तो और भी अच्छा लगा कि हम याद रखेंगे कि जब भी टाइप n सिस्टम हो, ठीक है, तो k इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की पावर n इज़ द डीसी गेन। लेकिन याद रखिएगा ये टाइप 0 सिस्टम के लिए नहीं है कि आप n को 0 समझ लो तो ओमेगा नॉट की पावर 0, सो k इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। हाँ, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है कि टाइप 0 सिस्टम के लिए वो एक कांस्टेंट लाइन है, तो उसकी अलग एनालिसिस आप याद रखिएगा, उसको इससे आप मैच नहीं करिएगा, मिला नहीं दीजिएगा। टाइप n सिस्टम जो है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है मोर देन 1, ठीक है जी। फिर अभी पोल तो एट ओरिजिन आ गया, जीरोस भी तो आ सकते हैं, सिस्टम हैविंग जीरोस एट ओरिजिन, तो 1 0 एट ओरिजिन का पहला एनालिसिस हम करते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन पे क्या होगा, हमने पार्ट 1 में क्लियर किया हुआ है, पॉजिटिव स्लोप होगा और +20 dB पर डेकेड होगा। तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाली लाइन है, इसको मैं अगर प्रोड्यूस करूं कि आखिर ये 0 dB पे कहाँ पे कट करेगी, तो कहीं इधर दूर पे कट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ओमेगा नॉट इस पॉइंट पे, ओमेगा नॉट पे मैग्नीट्यूड 0 है और इस लाइन का स्लोप कितना है +20 और कांस्टेंट 20 log k। फिर इसको उस पार ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो -20 हो जाएगा, -20। अब -20 को क्या लिख सकते हैं, 20 × -1। अब -1 जो मल्टीप्लाई में है वो इसकी पावर में आ जाएगा, तो फिर 1/ओमेगा नॉट हो गया। फिर बाकी का आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, k इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट आ गया। दिस इज़ द डीसी गेन। बहुत ही अच्छा। फिर जनरलाइज कर लेते हैं डायरेक्ट, इसमें 1 लेकर के 2 लेकर के नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। n zeros एट ओरिजिन, तो फिर स्लोप लो फ्रिक्वेंसी का कितना होगा, +20 × n dB पर डेकेड। फिर इसको प्रोड्यूस करेंगे लाइन को पीछे तक की, तो ओमेगा नॉट किसी 0 dB लाइन पे कट करेगा इस फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट पे, तो ओमेगा नॉट पे लॉग ओमेगा नॉट 0 dB +20 × n 20 log k। फिर इसको सॉल्व किया इधर ले जा करके, फिर ये पावर में n आ गया क्योंकि माइनस था, इसलिए 1/ओमेगा नॉट की पावर n हो गया। फिर 20 कैंसिल हो गया, फिर 10 की पावर में आकर के फिर जो पावर में ऊपर था वो दोनों सेम हो जाएगा, इसीलिए k इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट की पावर n। दिस इज़ द डीसी गेन। बहुत ही सिंपल था। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या पढ़ें, इतना सब तो पढ़ लिया, आगे कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ट्रांसफ़र फंक्शन जो फाइंड करना है बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट से, उसका कॉन्सेप्ट ये था, और बाकी जो भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा था बस वही एनएफ है। इतना तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि जीरोस के लिए पॉजिटिव स्लोप है, पोल्स के लिए नेगेटिव स्लोप है अपना, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है, एकदम मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए हैं, तो आप खुद कर सकते हो मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो ये गेट 1991 का प्रॉब्लम है, ठीक है।
अब देख रहा हूँ मैं कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन पे -20 dB पर डेकेड है। एक चीज़ क्लियर हुई कि टाइप 1 सिस्टम है। ठीक, टाइप 1 सिस्टम जब भी होता है तो मैं अगर लाइन को प्रोड्यूस करूं और जहां ये 0 dB पे कट करेगा वो ओमेगा नॉट होगा, वो ओमेगा नॉट एक्चुअली डीसी गेन होता है। सो k इज इक्वल टू 10, इतना क्लियर हो गया मुझे दूर से ही देख के। तो ये देखिए इसके सोल्यूशन में मैंने k इज इक्वल टू डीसी गेन लिख दिया, टाइप 1 सिस्टम लिख दिया क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे -20 dB पर डेकेड था। इतना सोल्यूशन हो गया। आगे क्या करें, देखिए हमें एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिल रही है 0.05 रेडियन पर सेकेंड। अब इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे चेंज कितना हो रहा है, पहले स्लोप था -20 dB पर डेकेड, बाद में -40 dB पर डेकेड हो गया, मतलब स्लोप और ज़्यादा निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पर एक पोल प्रेजेंट है क्योंकि स्लोप और ज़्यादा नीचे गिर रहा है इसलिए। और चेंज कितना हुआ, -20 dB पर डेकेड का। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का एक पोल प्रेजेंट है इस फ्रिक्वेंसी पे, ये 0.5 पे। तो इसीलिए हमें 0.5 पे एक फर्स्ट ऑर्डर का पोल मिला। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोल एट ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0.05। हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बॉडी प्लॉट को बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले डीसी गेन फाइंड करना, फिर पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, फिर आगे वाली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जो भी है। ऐसे ही सॉल्व करने का एक्चुअली तरीका ही होता है। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 0.1। अब 0.1 रेडियन पर सेकेंड पे हम देख सकते हैं पहले था -40 dB पर डेकेड, बाद में हो गया -20 dB पर डेकेड, मतलब कि स्लोप बढ़ गया, मतलब कि पॉजिटिव चेंज हो गया। तो -40 से -20, इसका मतलब 0.1 पे क्या है, एक ज़ीरो है जो इसको थोड़ा पॉजिटिव स्लोप देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है, इतना पता चल गया। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक ज़ीरो है ओमेगा 2 पे जो कि 0.1 रेडियन पर सेकेंड है। तो हमें टाइम कांस्टेंट फॉर्म तो याद ही होगी, आई थिंक याद ही है ना, अभी तो पढ़ा था आपने पार्ट 1 में। तो ये रहा के, ये फर्स्ट ऑर्डर 1 + s/ओमेगा 2, ये अपना टाइप 1 सिस्टम है इसलिए, और ये 1 + s/ओमेगा 1, सिंपल। 1/0.1 को 10 लिख देते हैं, 1/0.05 को 20 लिख देते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, गेट का क्वेश्चन है फिर भी इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब कि आप इसको अगर थोड़ा और मैनिपुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर आपका ये आंसर पहले आया हो तो ये आ जाएगा। दोनों ही आंसर सही हैं, इसलिए मैंने बी और डी ऑप्शन दिया। तो अब पार्ट 1 अच्छा पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। एक बार लेकिन बस रिवीजन के लिए मैं आपको पार्ट 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मतलब कि जब आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा और आपको बॉडी प्लॉट करना होगा, एक गेट का ही क्वेश्चन हमने लिया है 2007 का। आप वीडियो को पॉज करो और ख़ुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका यही है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बना लिया जाए। तो ये ऊपर था, मैंने 10 कॉमन लिया, फिर यहाँ 100 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऐसा आ गया। और फिर ये सारा जो भी चीज़ बाहर था इसको एक साथ ले लिया तो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा डीसी गेन हो गया k इज इक्वल टू 0.1। अगर इसको मैं dB में करूँ तो -20 dB हो जाएगा, क्योंकि 20 log 0.1 और log 0.1 इज़ -1, सो -20 dB। बहुत ही सिंपल था। फिर क्या करना है, हाँ मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि 10 उसके बाद आएगी, 100 उसके बाद आएगी। तो सबसे पहले 1 है, इसलिए ओमेगा 1 का नाम जो मैंने दिया है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है। और ये क्या है, ये न्यूमरेटर में, मतलब कि एक ज़ीरो है और फर्स्ट ऑर्डर का है, तो एक पॉजिटिव स्लोप आएगा, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे कोई टाइप ऑफ द सिस्टम नहीं है, इसीलिए शुरुआत में जो डीसी गेन है -20 से एक कांस्टेंट लाइन चलेगी, उसके बाद एकदम एक पॉजिटिव सा स्लोप का हाइक मिलेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 पे, मतलब कि 1 पे। उसके बाद क्या आएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर का पोल आया है ओमेगा 2 पे, ओमेगा 2 इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड है, वो फर्स्ट ऑर्डर का है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, सेकेंड ऑर्डर का लेकिन रिपीटेड है, सेकेंड ऑर्डर का लेकिन रिपीटेड है, रिपीटेड पोल है, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि इसका ये स्लोप कितना चेंज देने वाला है, -40 dB पर डेकेड का। तो देख लेते हैं इसको। पहले देखिए यही ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि के की वैल्यू जो हमने निकाली थी डीबी में -20 आई थी, बाकी किसी में -20 है ही नहीं। तो किसी को अगर डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना हो, ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से, तो सीधे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो इसलिए पूरा देख लेते हैं कैसे प्लॉट होगा। तो -20 dB पे एक मिनट मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करूँगा, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, मैं बताऊँगा क्यों भी। तो -20 dB यहाँ पे आया, फिर ओमेगा इक्वल टू 1 पे चेंज आया एक ज़ीरो का, +20 dB पर डेकेड स्लोप हो गया। अब देखिए यहाँ ओमेगा इक्वल टू 1 है, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 10 है, 1 से 10 10 गुना मल्टीप्लिकेशन हुआ, डेकेड का मल्टीप्लिकेशन हुआ। समझ रहे ना, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था डेकेड में चेंज हो रहा है, क्या मतलब होता है उसका। तो 20 dB का चेंज होना चाहिए, यहाँ -20 था, अब 20 dB का ही चेंज होना है, तो -20 से 0 पे तो जाएगा, इसलिए ये 0 वाली लाइन को टच कर गया। ये आपको ध्यान रखना है कि कब टच करेगा कब नहीं टच करेगा। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 10 पे हमें पता था एक 0 था और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का था, इसलिए +20 dB पर डेकेड, और फिर एक जो पोल आया ओमेगा इक्वल टू 10 पे, वो उसको इधर ले गया, मतलब कि उसका स्लोप कैंसिल करके उसको कांस्टेंट लाइन बना दिया। उसके बाद 100 पे एक सेकंड ऑर्डर का हमें पोल दिखा था, तो इसलिए कांस्टेंट लाइन से बदल के इसका स्लोप अब कितना हो गया, स्लोप चेंज कितना हो गया, -40 dB पर डेकेड। तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो एक्स एक्सिस ली है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड ली है, लॉग में नहीं ली है। अब इसी चीज़ को आप अगर लॉग में कन्वर्ट कर दो तो log 1 कितना होता है 0, log 10 1, log 100 2 होता है। इसीलिए ये देखिए लॉग एक्सिस अगर मैंने ले ली तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि ओमेगा से मैं अगर log ओमेगा की एक्सिस पे जाऊँ तो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है ना log 10 की पावर कुछ भी जो हो वो 10 की पावर 1 2 3, तो ये 1 2 3 ही आ जाता है, तो इसीलिए ये 1 2 3 ऐसे आ गया। क्योंकि और यहाँ पे जो हम लोग ले रहे थे वो 10 था 100 था, तो ये थोड़ा बहुत राइट में जाएगा ना, और यहाँ 1 2 3 है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट में चला गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था बॉडी प्लॉट, सिंपल टॉपिक, सिंपल तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो फिर अब बचा क्या पार्ट 3 में, हाउ टू फाइंड गेन मार्जिन फेज मार्जिन फ्रॉम बॉडी प्लॉट। तो आखिर मतलब बॉडी प्लॉट से फेज मार्जिन और गेन मार्जिन ये कैसे फाइंड करना होगा, तो इसके लिए आपको पार्ट 3 देखना होगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।